कोई ऐसा कमेंट पढ़ के लगा हो कि हे भगवान चुड़ैल है, नागिन है, खा गई अपने बच्चे को। तो और पता है कि तो बूढ़ी है क्या? मुझे खाना बहुत पसंद है। चाय बना लेते, खाना बना लेती हो क्या? मेरी शादी नहीं होगी अब। शेयरिंग द सेम लव एंगल। भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेलिब्रिटी क्रश। रणबीर कपूर। आर यू डेटिंग समबडी? कौन बना है? बना तो है पर कब आएगा सामने? कुछ नहीं ना है। हो रही है। नाग हो रही है। वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका सेट पे चर्चा में। मैं हूं अमन गांधी और आज मेरे साथ है तन्वी डोगरा जो कि प्ले करती है नीति फ्रॉम परिनीति। तो जानेंगे उनकी नीतियों के बारे में, क्या वो कुक करती हैं, क्या वो खाना पसंद करती हैं, क्या आउटसाइड ऑफ सेट उनकी फ्रेंडशिप है, किन लोगों से उनकी दोस्तियां हैं और बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ मिलकर। बहुत मजा आने वाला है, वेट नहीं करेंगे ज्यादा, चलो चलते हैं। लेट्स टॉक विद नीति। तन्वी डोगरा। ये अमन गांधी। यस, दिस इज बेटर। स्वागत है आपका सेट पे चर्चा में। तन्वी, क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है परिनीति? परिनीति 2.0 हो चुका है, हम रिच हो चुके हैं और भी ज्यादा, एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन नीति's कैरेक्टर। तन्वी कौन से 3 ट्रेड्स है तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि तन्वी पंजाबी है? हड़प्पा। मैं बहुत लाउड हूँ। मैं यहाँ बोल रही होंगी तो इंसान को वहाँ 10 कमरों दूर भी सुन जाएगा। मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। आई लव फूड, जैसे कि हर पंजाबी को पसंद है। मुझे खाना बहुत पसंद है और डाइटिंग शाइटिंग मुझसे होती नहीं। तो मुझसे मेरे क्रिएटिव्स बोलते रहते प्लीज पतले हो जाओ। मैं नहीं हो पा रहा, क्या करूं? पर हाँ, आई एम ट्राइंग कि अब थोड़ा सा पतला हो जाए। और मुझे पंजाबी में बात करना बड़ा मजा आता है, और कोई दिल्ली और पंजाब से मिल जाए लाइक यू तो मुझे और मजा आ जाता है। ये तुम्हारा एक्स फैक्टर होता है। Yes. प्लस एक और चीज कॉमन है हमारे में। क्या? दिलजीत दोसांझ। Yes, we both love मतलब him. Yes. 12 घंटे का जब शेड्यूल होता है, दिन में इतनी थकान होती है, you bring, how do you unwind the day post the shoot? सबसे पहले तो जब मैं जाती हूँ तो ऑस्कर माय पेट, ही वेलकम्स मी ऑन डोर। तो मतलब वो सबसे ज्यादा एक रिलैक्सिंग मोमेंट होता है जब आप जाते हो, एंड ही इज सो हैप्पी एंड सो चेयरफुल टू वेलकम यू। और कुछ नहीं, खाना वाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। अगर कोई ना हो घर पे इंसान और वो है तो भी मतलब लगता है कि कोई है, एंड ही इज लाइक नाउ अ फैमिली मेंबर। सो अभी तो लाइफ इमेजिन भी नहीं होती ऑस्कर के बिना। तो सेट पे कोई ऐसा मोमेंट जो एम्बैरेसिंग हो गेट फनी हो, कुछ ऐसा हुआ हो कभी? अक्सर होता रहता है, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है थोड़ा ऐसा गुस्से वाला, और अब तो और भी ज्यादा हो गया है विद दिलीप। जैसे ही कट होता है और हम बहुत हंसते हैं, तो वो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही इंटेंस सीन चल रहा है और कुछ हंसी आ गई और फिर वो रुकती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भी ऐसे देख लो किसी की आंखों में तो वो रुकती ही नहीं है। वो एम्बैरेसिंग भी होता है बिकॉज इतने कट्स हो जाते हैं कि बाकी लोग परेशान हो जाते हैं शायद। चलते चलते भी कट्स होते हैं हंसी की वजह से। यस, दिमाग में रह गया हो कि यार ये ऐसा हुआ था, सब लोग उनको थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया था, बट कोई ऐसा मोमेंट याद है? नहीं। बोलती तो आगे का क्वेश्चन आता पर इसने नहीं बोला है। नाग हो रही है। नाग हो रही है। अभी ईद के बाद स्पेशली मेरे सामने ही मैं नोटिस कर रहा हूँ, आई एम श्योर जितने लोग परिनीति देखते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा, विद टाइम नीति केम एज अ वेरी चोपी गर्ल। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हुआ है। नॉट फुल फ्लेज्ड बट समवेयर ऑन द नेगेटिव लाइन्स इट हैज गॉट। या तो अभी कुछ ऑब्वियसली जैसे बहुत हेट कमेंट्स आते हैं, हेट मैसेजेस आते हैं, इस तरह के मैसेजेस या कमेंट्स आते, अगर आते हैं तो हाउ डू यू आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, बहुत आते हैं। और जब तो मैंने परी को मार दिया तब तो भाई साहब तेरी हिम्मत। ओह गॉड, हाँ बहुत ज्यादा। बट इन द एंड वी ऑल आर एक्टर्स, एंड शायद ऑडियंस है जो देखती है बहुत ही ऐसा उसको है ना रिलीजियसली फॉलो करती है, तो वो उनको लगता है कि हम वही हैं जो हम दिख रहे हैं। तो बट ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, ये पॉजिटिवली लो कि हाँ भाई हेट करे मतलब कि यार मैं बहुत अच्छा कर गई। सच्ची में मैं तो नहीं बोलता हूँ कि अगर लोग इतनी नफरत दिखा रहे हैं तो मतलब वो तूने नफरत क्रिएट करी है और तेरा काम ही यही है कि तेरे से लोग हेट करें। अगर तेरे को हेट करेंगे तो वो परी को ज्यादा प्यार करेंगे, अगर मनीषा को हेट करेंगे तो वो लक्ष्मी को ज्यादा प्यार करेंगे। राइट। बट कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसा मैसेज याद है तेरे को पढ़ के लगा हो कि हे भगवान? यही
चुड़ैल है, नागिन है, ये खा गई अपने बच्चे को, ओ माय गॉड, और फिर अब ये अपने पति को भी खाना चाहती है, ओ मतलब ऐसे ऐसे सारे कमेंट। और पता है कि तो फूडी है क्या? शायद तो ठीक लिखा है ना उन्होंने अपनी तरफ से। खा गई मैं। भाविका की बात करते हैं, भाविका शर्मा। कितना प्यार आ गया आंखों में अचानक से, इतना प्यारा बॉन्ड है कि मुझे जेलस फील होता है कई बार। मतलब मुझे मेरा कोई इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, जिधर तू और भाविका वी फैमिली फ्रेंड्स लाइक अ फैमिली। दिस काइंड ऑफ शेड्यूल ऑफ 12 आवर्स ऑफ शूटिंग, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि लड़कियां आपस में थोड़ा सा इतना इजी जेल नहीं करती है। तो विद ऑल द कीपिंग द इंडस्ट्री नॉर्म्स इन माइंड कि आपके पास टाइम नहीं होता, हाउ डू यू मैनेज टाइम टू मीट भाविका एंड हाउ डू यू मैनेज टू मेंटेन द बॉन्ड दैट यू हैव? ऑनेस्टली भाविका से मैं 2 महीने से नहीं मिली इन पर्सन, बट वी स्टे कनेक्टेड ऑन फोन एंड हमें सब पता है कि उसके शो में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में कौन आ गया है, मेरे शो में क्या चल रहा है, बट डेफिनेटली फैमिली बॉन्ड है तो आई कीप गोइंग टू हर हाउस। सो और ये मैं बता दूं, भाविका से ज्यादा मेरा बॉन्ड उसकी बहन से है। हाँ सो हाँ, और कभी मुझे जल्दी छुट्टी हो जाती है, मतलब छुट्टी इन द सेंस यहाँ से हम जल्दी फ्री हो छुट्टी। हमारा वो हमारा वो नॉर्थ का वो स्लैंग, हाँ तो जल्दी छूट जाते हैं। देन आई समटाइम्स गो ऑन हर सेट। उसको कभी टाइम नहीं मिलता है, शी इज सो बिजी, क्योंकि अभी उस पे इतना प्रेशर है, आफ्टर उनका शो भी लीप ले रहा है। वो तो हर सीन में और इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलती है, ओ गॉड। अब हम भी बोलते हैं, अगर लंबे डायलॉग आते तो फन होता है। Do you feel pressurized जब कभी ऐसे लंबे डायलॉग्स आते हैं, लंबा सीन होता है, किया है जहाँ पर तुम्हें लगा हो कि my God I have to deliver this scene well, बहुत अच्छा लिखा है, and then in between scene और बाद में सीन तुम्हें लगा हो कि यार मैंने ज्यादा प्रेशर ले लिया, मुझे ऐसा कुछ हुआ, किसी याद है? मुझे ऐसा याद है 2 बार मुझे यार मतलब हाँ, जब मेरा कैरेक्टर चेंज हुआ था, और तब जब फर्स्ट सीन था कन्फ्रंटेशन वाला विद परी, एंड दैट वाज इन फ्रंट ऑफ एंटायर फैमिली। हाँ, एंड आई एम ओनली स्पीकिंग, और वो कैरेक्टर चेंज था प्रॉपर, गुस्से वाला, नाराजगी, रोना भी था उसमें, हर इमोशन था। तो वो मुझे डेफिनेटली याद है, और शायद ऑडियंसेस को भी याद हो, और उसके बाद से फिर हम चेंज हो गए। Okay, so Tanvi, जैसे we know the show is about Pari and Neeti, and you have real good friends outside of set also. We talked about Bhavika. तो कभी उनके साथ रिलेशन में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आई है जैसे परी के साथ आती है in terms of sharing the same love angle? कॉमन लड़का भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ना कभी हो भगवान प्लीज, वो कॉम्प्लिकेशन चाहिए ही नहीं। अगर हो गया तो कौन सैक्रिफाइस करेगा? वो छोटी है। हाँ वो करेगी। अगर अच्छा चलो ठीक है, लव एंगल को साइड रखते हैं, अदरवाइज जो कॉम्प्लिकेशंस परी के साथ हम नीति के देखते हैं शो में आती है, अदर देन लव, क्यों उस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस कभी आई है रियल लाइफ में विद भाविका और लड़की? किस तरह की? क्या पूछ लिया आपने? लड़कियों में आप जेलसी हो सकती है। मुझे नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की कभी कभी जेलसी होती है, बिकॉज वो अब नया शो कर रही है, उसके नए फ्रेंड्स हैं, तो वो नए फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मुझसे 1% भी ज्यादा अगर है, अच्छा, तो वो मुझे वो कॉम्प्लिकेशन है तुम्हारी लाइफ में? क्या करेंगे परी के साथ में? इतनी कॉम्प्लिकेशन बड़ी लगती है? सिर्फ उतना सा, बाकी कुछ। Otherwise it's all smooth with it. मुझे तो बहुत खुशी होती है if she grows and if she is like doing the topmost famous show of the television. Of course. I'm very happy. Of course. कभी ऐसा कुछ हुआ किसी ने कुछ इतना अच्छा कर दिया हो कि वो touched you very deeply? Yes, वो भी मेरे दोस्त ही है, दिशांक अरोड़ा। Okay. जब मैं संतोषी माँ कर रही थी, it was the second day of our shoot, मैं गिर गई थी ऊपर से, अब पता नहीं बताती हूँ। Okay. हमारा शॉट था कि हम एक दीवार पे ऊपर, जैसे दिल चाहता है कि आपने देखा है वो शॉट जिसमें वो उनके पैर दिखते हैं, देन द कैमरा मूव्स अप एंड देन द बॉडीज आर सीन, है ना, वैसा आर्च में से वैसा शॉट था। जब मैं चढ़ी, यू वोंट इमेजिन, मैंने ऐसा पैर रखा है अभी, एंड आई कुड सी अ क्रैक, ऐसे क्रैक हुई है वो दीवार मेरे सामने हो रही। यस, ऐसे क्रैक हुई है, जैसे बोलते हैं पैरों तले जमीन खिसक जाना, एंड
within a fraction of seconds we just went down. Oh, ये कितनी हाइट पे था? Second floor or first floor maybe, yeah, उतना ऊपर तो था. 10 feet, minimum 10 Yes, yes, maybe 12. Wow. शायद मेरे ड्राइवर ने फोन किया था और भाविका को. भाविका was also busy, तो उन्होंने दिशांक को फोन किया because we three share a very good and close bond from the times of जीजीमा. हाँ, he was the only person, वो जो मुझे लगा कि मेरा अपना है हॉस्पिटल में. he was right there. मतलब मैंने कोई तो दोस्त ऐसा कमाया है कि जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हो. I was in the hospital. So nobody around me was there except for him, and his parents also had How come. sweet. So coming back to the love angle, तुम चंडीगढ़ से हो. चंडीगढ़ में तो कड़े आशिकी ना. क्या चल रहा है जिंदगी में when it comes to love? Let's talk about that. Are you dating somebody? No, I'm not. But वो सोच नो बोलने में तो टाइम नहीं लगा. वही अभी ये चर्चा हमारी चलती रहती है सेट पे भी. कब, कहाँ, कौन बना है? बना तो है पर कब आएगा सामने? So है कोई. कल हम मैं बताऊं, कल हम गए थे मरीन ड्राइव. Okay. एंड इतना ब्यूटीफुल. हम मैं, मेरा भाई, मेरी बेस्ट ये फ्रेंड. ना बोल ऐसे नहीं है कि मैं अब और कौन होगा यार. मैं, मेरा भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड, भाई जो कर रहा था. हाँ, धरती एंड है ना, हम गए थे. इतना सुंदर, इतना प्यारा आसमान, मतलब हवा चल रही है. माहौल बना हुआ था पर माहौल वाला साथ में नहीं था. तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई भगवान जी बर्थडे तक कोई भेज दो. मेरा बर्थडे आने वाला बाय द वे अगस्त में. तो तुम्हें अपनी आजादी प्यारा नहीं है. तुम अपने इंडिपेंडेंस के आसपास चाहती तुम्हारी आजादी छिन जाए. वो क्यों आजादी क्यों छिन जाए? वो ऐसा थोड़ी होना चाहिए डोमिनेटिंग टाइप का. अगर वो निकला नीति टाइप का तो बाय बाय टाटा. रेड फ्लैग. उसके रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग क्या क्या होंगे? रेड फ्लैग तो यही होगा कि वो डोमिनेटिंग ना हो और वो छुपाए ना. मतलब मुझे चाहिए कि हाँ जो छुपाए ना, मतलब अगर किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो तुझे बता दे. वो भी बता दे. मारोगे उसको. वो डोमिनेट कर सकती है. मार उसको. हमें आया भी नहीं है. तुम्हारी बात सुन के लड़की तैयार हो गई. मारेगी. बैठ गया. कह रहा है मेरी रेड फ्लैग पर्सनल तो ये है. अच्छा नहीं, मुझे लगता है मैं सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग हूँ. केयरिंग हो, लविंग हो, और क्या चाहिए. एंड कभी दीवार से गिरे तो आ जाए. मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो. हम चाहते हैं, हम पूरा ग्रुप ना सिंगल्स का ग्रुप है, तो हम चाहते हैं कि प्लीज कोई आए हमारी लाइफ में, हम चारों का घर बस जाए. एंड वी आर लाइक घर बस जाए. वी आर नॉट हियर टू डू फ्लिंग्स एंड अफेयर्स. आई एम हियर टू मैरी. यार मत बोल के चारों घर बस जाए अभी. यू वाचिंग बिग बॉस? नो. पता है मैं फ्रेंड है? नहीं, कोई भी नहीं है. नहीं मेरे दोस्त ही नहीं है. आई थिंक इस इंडस्ट्री में इतने सिर्फ 4. कौन कौन है वो 4 लोग? भाविका, धरती, दिशांक. चौथा भी नहीं है. मुझे लगता है मैं ऑलरेडी सबको जानता हूँ. यस यू. मैं उसमें भी नहीं बोल रहा हूँ. मतलब मुझे लगा कि अच्छा मैं इन सबके साथ थोड़ी सी लाइफ देखी है. दिस इज योर लाइफ. दिस इज द बबल. है ना? अब यार बात ये है तुम 12-12 घंटे काम करोगे, दिन भर बिजी रहोगे, तो वापस टाइम भी कहाँ है चंडीगढ़ जाके आशिका करने की. वैसे एक्चुअली. But do you have any celebrity crush? Yeah. Who? Ranbir Kapoor. The nation knows about it, I think. मतलब अच्छा हाँ. Yeah, we both love it. बीच में कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, पर there's another guy. Of course. हम जब जैसे एनिमल का प्रोमो आया था पहले मैंने इसको भेजा फटाफट. It's coming. तो आ रहा है. But this is like celebrity crush. If you talk की Bollywood, और रणबीर कपूर हो गया, मैं तो आलिया. But हम टीवी इंडस्ट्री और जो कि आसपास हो, जो प्रैक्टिकली इन रीच भी हो, कोई ऐसा सेलिब्रिटी क्रश? नहीं है यार, रियल लाइफ में नहीं है. और पर रियल लाइफ में तो पीछे पड़ी हुई है पागल की तरह. Do you cook? Because अगर तुम क्यों कर रहे हो? ये मेरी शादी नहीं होगी अब. मेरे को लगता है वो टाइम अब चला गया. जो लड़की आती थी बोलती थी चाय बना लेती हो, खाना बना लेती हो, क्या क्या कर लेती हो. अब अगर ये सब चाहिए होता तो लोग मेड ले आते हैं. ये शादी वाला वो कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक वो रहा हूँ तो नहीं. पर मैं पर्सनली करना चाहूंगी फॉर माई हस्बैंड एंड फॉर माई किड्स. व्हाट इज योर फेवरेट ऐसा कौन सा फूड है जो ये मैं बना सकती हूँ एग्स. एंड यू लाइक?
वो मतलब बॉईल कर ऑमलेट बनाना पसंद है मेरे को और वो जल्दी बनता है, क्विक एंड वेरी टेस्टी। ऐसे मेकअप का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो तन्वी के बैग में हमेशा मिलेगा और वो तुम्हें लगता है कि लोगों के बैग में भी होना चाहिए? लिप शेड। लिप शेड या तो वो चीक पे भी लगाते हैं। हाँ, उसके बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, आईज पे लगा लो। एनी स्पेसिफिक लिप शेड दैट यू कैरी? हाँ, मैक का मेहर। बैग कम है। या मैक का मेहर। या इट्स अ गुड शेड। ओके, कैसा रहा फिर? चर्चा कैसी लगी? मजा आया? तुम्हें ज्यादा मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। ऐसी तुमने टांग खींची है ना मेरी। एंजॉय नहीं किया? बड़ा मजा आया। Yes. गुड टाइम। यस। मेकअप के लिप शेड के साथ ये चर्चा एंड करते हैं। तन्वी, इट वाज वंडरफुल। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया। आई होप यू आल्सो एंजॉय। Yes. Thank you for joining us on Set पे चर्चा। We had a Thank you, Aman. Please like, share and subscribe to Balaji Renaissance YouTube. Thank you.